Hello students, good morning. Welcome to StatPro Tutorials. Today we will discuss about load combination on frame structure. आज के इस लेक्चर में हम फ्रेम स्ट्रक्चर पर लोड कॉम्बिनेशन को किस तरह से अप्लाई करते हैं उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेम स्ट्रक्चर लिया है सिंपल सा। उस फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर हमने डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड तीनों को हमने अप्लाई कर रखा है और मेंबर की हमने यहाँ साइज ली है 230 इंटू 380 mm। ठीक है, और इसमें हमने डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस का हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। ये हमारे डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन है, ये हमें यूज करने हैं। 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड, 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड, 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड एंड 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड माइनस विंड लोड। तो ये डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन है, ये हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर अप्लाई करने हैं और इसका एनालाइज करना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टेट प्रो स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम ले लेते हैं प्लेन स्ट्रक्चर और यहाँ हम डाल देते हैं फ्रेम। देन यूनिट हमने सेट कर दी मीटर एंड किलोन्यूटन। देन नेक्स्ट ऐड बीम एंड फिनिश। इसके बाद हमें स्नैप नोट से हम वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं 5 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर और स्विच ऑफ द ग्रिड एंड गो फॉर एलिवेशन। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं जनरल टैब के अंदर और जनरल टैब के अंदर हम जाते हैं डिफाइन के अंदर और डिफाइन में रेक्टेंगल और यहाँ हम साइज ले लेते हैं 0.23 इंटू 0.38। देन इसको ऐड कर देते हैं क्लोज और इसको स्ट्रक्चर के अंदर हम अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हम जाते हैं सपोर्ट के अंदर। सपोर्ट में हम क्रिएट ए सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट हम यहाँ ले लेते हैं और फिक्स सपोर्ट को भी हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं। देन हम जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन के ऊपर एंड लोड केस डिटेल एड और सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं डेड लोड DL। देन हम लेते हैं लाइव लोड LL। देन हम लेते हैं विंड लोड, इसको हम बोलते हैं WL। ऐड एंड क्लोज। सबसे पहले हम यहाँ पर डेड लोड को अप्लाई करते हैं। तो डेड लोड मेंबर लोड की फॉर्म में अप्लाई होता है और डेड लोड हमें लेना है माइनस का 40 किलोन्यूटन पर मीटर। सिमिलरली हम लाइव लोड को लेते हैं। लाइव लोड को भी हम मेंबर लोड में ही लेंगे और ये हम ले लेते हैं माइनस का 20 किलोन्यूटन पर मीटर। दोनों ही UDL की फॉर्म में है। और लास्ट वन है हमारा विंड लोड और विंड लोड को भी हम ले लेते हैं विंड लोड विच इन फॉर्म ऑफ नोडल लोड। विंड लोड जो होता है हमारा वो नोडल लोड की फॉर्म में होता है, तो उसको हम नोडल लोड के अंदर अप्लाई करेंगे। किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है? X डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। कितना अप्लाई हो रहा है? 20। तो 20 हम अप्लाई कर देते हैं। ऐड एंड क्लोज। सबसे पहले हम डेड लोड को असाइन कर देते हैं मेंबर के अंदर और स्केल को कम कर देते हैं। देन हम लाइव लोड को भी अप्लाई कर देते हैं मेंबर के अंदर असाइन टू बीम। देन विंड लोड को हमें अप्लाई करना है नोड की फॉर्म में और इस नोड पर हम विंड लोड को भी अप्लाई कर देते हैं और स्केल को हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों लोड अप्लाई हो गए। अब हमें लोड कॉम्बिनेशंस बनाना है। तो लोड कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया था, ये सारे हमें लोड कॉम्बिनेशंस यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड। तो सबसे पहले हम लोड कॉम्बिनेशन के लिए हम जाएंगे लोड केस डिटेल के अंदर। देन ऐड और यहाँ हम लेंगे डिफाइन कॉम्बिनेशन पे हम क्लिक करेंगे और फर्स्ट जो हमारा लोड कॉम्बिनेशन था वो था हमारा 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो हमने यहाँ कर दिया 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, तो और हमें इसकी फैक्टर जो हमें लेना है 1.5, तो यहाँ हमने फैक्टर ले लिया 1.5 और ये 1.5 फैक्टर हमें लगाना है डेड लोड और लाइव लोड के अंदर। तो डेड लोड और लाइव लोड को सेलेक्ट कर दो, तो ऐड कर दो इसको फिर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। सिमिलरली हमें लेना है 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड। तो 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड, तो हम यहाँ से डेड लोड और विंड लोड को सेलेक्ट करेंगे
एंड ऐड कर देंगे। सिमिलरली हमें लेना है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड। तो 1.5 डेड लोड माइनस विंड लोड, तो सबसे पहले 1.5 डेड लोड हम लेते हैं और माइनस का 1.5 विंड लोड हम ले लेते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं। तो देखो 1.5 हमने डेड लोड लिया है और माइनस का 1.5 हमने विंड लोड लिया है, इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 डेड लोड और विंड लोड। सिमिलरली हम लेते हैं 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं फैक्टर 1.2 और तीनों के अंदर ही 1.2 का फैक्टर लेना है। डेड लोड के अंदर भी 1.2 लेना है, लाइव लोड में भी 1.2 और विंड लोड में भी 1.2। इसको भी हम ऐड कर देते हैं और लास्ट हमारा लोड कॉम्बिनेशन था 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड माइनस विंड लोड। तो 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड हमने ले लिया और विंड लोड हमें माइनस में लेना है, तो माइनस का 1.2 हम यहाँ कर देंगे, माइनस का 1.2 हमने यहाँ कर दिया और विंड लोड को भी हम ले लेंगे। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये सारे लोड कॉम्बिनेशन हमारे बन के रेडी हो गए। फर्स्ट हमने ले लिया डेड लोड प्लस लाइव लोड, फिर ले लिया डेड लोड प्लस विंड लोड, फिर डेड लोड प्लस विंड लोड, फिर ले लिया डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, फिर ले लिया 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड माइनस विंड लोड। सारे लोड कॉम्बिनेशन हमने यहाँ ले लिए, इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको हम यहाँ से इसके स्केल को भी कम कर देते हैं। देन हम इसका एनालाइज करेंगे, तो हम जाएंगे एनालाइज एंड प्रिंट के अंदर, ऑल ऐड एंड क्लोज। उसके बाद हम जाएंगे रन एनालिसिस के अंदर और इसको हम सिंपली एनालिसिस कर देंगे। तो देखिए 0 एरर एंड 0 वार्निंग आ गई हमारी। देन हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर, अप्लाई एंड ओके। तो अब हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे एंड माउस से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो देखिए अगर हमें डेड लोड के लिए डिफ्लेक्शन चाहिए तो डेड लोड का डिफ्लेक्शन शो करेगा, लाइव लोड के लिए चाहिए तो लाइव लोड का शो करेगा। अगर हमें विंड लोड के लिए डिफ्लेक्शन चेक करना है तो ये विंड लोड का शो कर रहा है। इसी तरह से अगर हम किसी भी आपको लोड कॉम्बिनेशन के लिए डिफ्लेक्शन चाहिए तो उस लोड कॉम्बिनेशन के लिए डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अभी हमें विंड लोड के लिए डिफ्लेक्शन देखना था, तो ये विंड लोड के लिए डिफ्लेक्शन हो गया। अगर आपको इसको एनिमेशन की फॉर्म में करना है तो हम जाएंगे एनिमेशन के अंदर, देन हम जाएंगे सेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अंदर, देन अप्लाई एंड ओके। तो देखिए एनिमेशन की फॉर्म के अंदर हो गया। इसको हमें ऑफ करना है तो वापस हम जाएंगे एनिमेशन के अंदर, देन ओके। ठीक है, इसके बाद हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ, रिजल्ट्स के अंदर, व्यू वैल्यूज के अंदर, बीम रिजल्ट्स, देन हम यहाँ कर देंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से हम बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये हमारा शियर फोर्स हो गया। इसी तरह से हम एक्सियल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह से हम रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।